जय श्री कृष्णा मित्रों। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में न हासिल किया जा सके। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इससे आपकी चिंता अवश्य ही खत्म हो जाएगी। आप केवल अपना कर्म करते रहें। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जिंदगी का सच्चा सुख है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, प्रतिफल विधाता के हाथ में है। हमारी चिंता कल के दुखों को खत्म नहीं करती, बल्कि आज की ताकत को खत्म कर देती है। अब यह सोचने का समय नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है। जो आपके पास है उससे आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में सोचें। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरे के जीवन से मत कीजिएगा। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं तो यकीन माने व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि किसी को चिंता ही करनी है तो उसे अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगें, लेकिन आप जो भी करें आपको आगे बढ़ते रहना है। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिएं, हर सांस में जिएं। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। आने वाले कल का दो तरीकों से सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि यह आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है।
आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं। मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ। मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूं। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। चिंता न करो, अपना बेहतर दो। मुश्किल समय है यह, लेकिन खुद को शांत करो और इस मुश्किल समय को बीत जाने दो। जब कोई न हो तो खुद को बहला लो। चिंता के अंधेरों पर उजियारा फैला लो। भीड़ में अकेला होना पड़े फिर भी, शोर में खामोश रहना पड़े फिर भी, खुद को हिम्मत देते रहना हमेशा, चाहे हो जाए जीवन में कुछ भी। मन को उड़ान दो, सोच को आकाश दो। चिंता होना हार नहीं, ये खुद को डोट विश्वास दो। अगर चिंताएं जीने नहीं देती तो अच्छी सोच खुद को खोने नहीं देती। होता है हर रात के बाद सवेरा, उम्मीद दामन छोड़ने नहीं देती। मन को रखो शांत प्रिय, तन को रखो कांत प्रिय। सोच सोच कर क्यों रोते हो, इस समय को गुजर जाने दो प्रिय। खुद को दुख क्यों है देना, सोच सोच कर परेशान क्यों है होना। हिम्मत है तुम्हारे हर आंसू का जवाब, मन से यह हौसला कभी न है खोना। गुजर जाती है हर काली रात बेवजह। सोचो तुम कोई बात, चिंता से मन की शांति क्यों खोते हो। नया दिन लाएगा खुशियों की सौगात। अगर हो डिप्रेशन में तो खुश रहो, अगर सोचते हो ज्यादा तो व्यस्त रहो। अगर दिल टूटा है तुम्हारा तो फिर विकल्प चुनो। रोशनी की कदर अंधेरों से होती है, अपनों की परख भरोसे से होती है। हार कर उठना ही जीवन है दोस्त, काली रात के बाद ही तो सुबह होती है। पढ़ते रहें स्ट्रेस कोट्स, तुम्हारा ही तो है अवसाद, किसी का दिया तोहफा नहीं है। छोड़ दो तुम इसका साथ, आखिर क्यों बढ़ा रहे हो बात। निराशा को त्याग कर आशा चुनो, अवसाद को छोड़कर प्रसन्नता चुनो। प्रेम चुनो, साथ चुनो, समय का तुम सांस चुनो। जीवन में खुशी आए या कोई गम, खुद को हिम्मत देते रहो हरदम। मन में क्यों अवसाद है यारों, किसके लिए बर्बाद हो यारों। जिंदगी हर पल जीने का नाम है, क्यों गहरी सोच में डूबते हो यारों। जब घेरे अवसाद तब बात करो, बैठो मिलो और मजा करो। लाइफ में नहीं होता रिटेक, जो मिला समय उसमें काम करो। न रहो न उदास करो मन को, कुछ बात करो कुछ बात करो। ये समय यूं ही बीत जाएगा दोस्त, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। उदासियां स्थायी नहीं होती, उनकी उम्र छोटी है। अवसाद समय से डरता है, उसकी प्रकृति विरोधी है। तू हौसला है, बढ़ना काम है तेरा।
तेरे सामने जिंदगी में विकल्प और भी हैं। जो फूल खिलने की चाह रखते हैं उन्हें आंधियां भी नहीं रोक पाती हैं। अभी से घबरा गए हो क्या? अभी तो सफर की शुरुआत है। जारी रखें पढ़ना। डिप्रेशन शायरी ये कहकर मैंने दिल को खुश किया है। राहों में आगे हसीन मौसम के साए हैं। चलने वाले तू पाव के घाव न देख, कौन है संग तू साथ न देख, अभी तुझे बहारों से भी मिलना है, सब्र कर तू अभी से अंजाम न देख। बीता हुआ कल एक सपना था, आने वाला कल उम्मीदों से भरा होगा। उम्मीद से मिलती हैं उपलब्धियां, विश्वास से मिलता है मौका, आत्मविश्वास से आती है हिम्मत, मन से दूर हो जाती हैं खामियां। अवसाद के बादल छट जाएंगे, उम्मीद के सागर नजर आएंगे, विश्वास से दूर होगा मन का अंधेरा, सवेरा बनकर ये दिन भी कट जाएंगे। राहों में हो कितना भी अंधेरा, सच का साथ तुम निभाना। आएंगी कई मुश्किलें सफर में, तुम उम्मीद का दामन न छोड़ना। चिंताओं से खुद को आजाद करो, मन को व्यथाओं से न बर्बाद करो। मुश्किल सही राहें सफर की, लेकिन मंजिल हंसी होगी, खुद पर विश्वास करो। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।